अध्याय 4 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, 9 12 15 डॉट डॉट 16 पदों तक। ठीक है, इसमें अब देखो योग ज्ञात करना है। योग का क्या होता है, अलग सूत्र होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी का योग फल ज्ञात करना है, मतलब उसका सूत्र अलग होता है, फिर सेम बनेगा जैसे पहले ही जैसे। ठीक है, तो हल करते हैं। चलो हल तो दिया उसे लिखेंगे। प्रथम पद ए बराबर 9 दिया है। सर्वांतर डी बराबर 12 से 9 घटा देंगे, 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, और क्या दिया है, पदों की संख्या n बराबर कितना दिया है, 16। ठीक है, यही क्या है हमारा पदों की संख्या। ये अंतिम पद नहीं है, नहीं, ये क्या है, 16 पद तक ज्ञात कीजिए अगर हमें बोला है। ठीक है, तो क्या है, 16 क्या है, हमारा पदों की संख्या है। तो अब देखो, अब सूत्र में रखते हैं। हम जानते हैं कि, अब देखो सूत्र क्या है हमारा, एस एन एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। यह क्या हमारा n पदों का योगफल का सूत्र है। ठीक है, इसी में क्या करना है, अब हमें क्या रखना है, मान को रखना है। ठीक है, याद कर लेना है इसको। ठीक है, ये सूत्र। अब n का मान कितना है, देखो 16 बटे में 2, ये 2, a का मान कितना है 9 प्लस n का मान 16 माइनस 1 और d का मान 3। ठीक है, इतना हो गया। इस तरफ हल करते हैं अब। तो अब देखो, अब क्या होगा, तो इसको 2 8 16 हो जाएगा, काट देते हैं। तो क्या होगा 8। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर में है, और एक क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस 16 से गया तो 15। ठीक है, और ये 3 उसके बगल में है, इधर एस एन चल रहा है ना, एस एन बराबर ए 8, कितना हो जाएगा, ए 18 प्लस 15 तिया 45। ठीक है, तो अब देखो ये 8 हो जाएगा, ये जुड़ रहा है, कितना हो जाएगा, देखो 8 5 कितना हो जाएगा, 13। 13 का 3 हासिल आया 1, 4 1 5 और 1 6, 63। ठीक है, अब गुणा कर देंगे, बस आंसर पता चल जाएगा। देखो 8 8 दिन 16, 8 तिया 24 का 4 हासिल आया 2 और 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, 48 और कितना हो जाएगा 2 50, तो कितना आएगा 504। इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, इस वाले में ऐसे हल करना है। ठीक है, ये पदों का योगफल वाला सूत्र ये है। ठीक है, और योगफल निकालने के लिए ऐसे ही हल करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, 8 3 माइनस 2 डॉट डॉट 22 पदों तक। ठीक है, हल करते हैं पहले जैसे। हल तो प्रथम पद ए बराबर 8 सर्वांतर डी बराबर क्या हो जाएगा, 3 से 8 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, और पदों की संख्या हमें पता है, पदों की संख्या n बराबर कितना दिया है, 22 दिया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्या होता है सूत्र, एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, ये क्या हमारा योग पद का सूत्र है, योग पदों का। ठीक है, तो हल करते हैं। n का मान कितना है, 22 बटे 2 और 2, a का मान कितना है 8 प्लस n का मान 22 माइनस का 1 और d का मान माइनस का 5। ठीक है, इतना हो गया। हल करते हैं। देखो
भाग कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 कम 2 मतलब 11। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, और ये प्लस 22 से इसमें माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21, और ये माइनस का 5। ठीक है, तो ये 11 हो जाएगा। अब 16, अब देखो प्लस माइनस गुणा हो रहा है तो माइनस ही होगा। अब 21 पंचे कितना होता है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105। ठीक है, और एक 11, तो इसमें से माइनस हो कितना बचेगा, देखो ये तो ये 9 हो जाएगा, और 9 में से गया तो 8, 89 बचेगा, और ये बड़ा कौन है, ये तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 11 से गुणा करना है इसे। ठीक है, तो 11 से गुणा करते हैं, देखो 11 99 हो जाएगा। ठीक है, 99 तो 9 बचा, और 11 88, 88 में 9 जोड़ दो। ठीक है, 88, 89, 90 और 97। ठीक है, 97, और ये माइनस का गुणा है तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे हल करना था ये वाला। तीसरा क्वेश्चन, 0.6, 1.7, 2.8 डॉट डॉट 100 पदों तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हल करते हैं। हल, प्रथम पद a बराबर 0.6 हो जाएगा। सर्वांतर d बराबर क्या हो जाएगा, 1.7 से 0.6 को माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पास कर लेते हैं, देखो 1.7 और 0.6, तो 7 से 6 गया तो 1, और दशमलव दशमलव 1 से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो क्या आएगा हमारा 1.1 आएगा। ठीक है, और क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर कितना दिया है, 100 दिया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि सूत्र क्या है हमारा, एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, तो मान रखते हैं इसमें एस एन बराबर n का मान कितना है, देखो 100 बटे में 2, अब 2, a का मान कितना है 0.6 प्लस n का मान कितना है 100 माइनस का 1, और d का मान कितना है 1.1। ठीक है, इतना हो गया, तो इधर हल करते हैं अब। तो अब देखो इससे भाग करेंगे कितना हो जाएगा, आधा 50 आ जाएगा, सीधा बात है, ये 50। अब तो उस हिस्से का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ कर रहा हूँ उसको। ठीक है, 0.6 इंटू 2 करेंगे, तो देखो 6 दूनी 12 का 2 आ जाएगा, हासिल एक इसमें चला गया, और 2 से शून्य में शून्य हो जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1.2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.2 प्लस 100 से 1 जाएगा तो 99। ठीक है, और ये 1.1, तो अब देखो 1.1 का 99 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो गुणा करते हैं, 1.1 गुणित 99, तो देखो 99 कम 99 हो जाएगा, तो ठीक है, तो 9 हासिल गया 9, फिर 99 कम 99, और 9 कितना हो जाएगा 108। ठीक है, और देखो एक के बाद दशमलव लगाते हैं, तो एक के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है, समझ गए, तो इतना आएगा, तो इसको आगे करते हैं, 50 1.2 प्लस गुणा करके कितना आएगा 108.9 आएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो 50 तो ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देख लो, जोड़ते हैं, दशमलव दशमलव तरफ वाला जुड़ेगा और इस तरफ वाला इस तरफ से जुड़ेगा, तो 2 और 9 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1। ठीक है, एक हासिल आ गया एक इसमें, तो 1 9 हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और एक इसमें फिर चला जाएगा, तो 1 1
और ये 1 और कितना अंक के बाद लगा है? दशमलव 1 अंक के बाद लगा, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है, कितना हो गया? अब देखो 50 से गुणा करना है इसका, तो 50 से देखो किसी भी संख्या को जीरो से, देखो जीरो का गुणा कर रहे हैं तो सब जीरो हो जाएगा, तो जीरो तो फर्स्ट हट जाएगा, तो जीरो से एक दशमलव हट जाएगा। ठीक है, गुणा करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखो 110.1 गुणित 5 और 0, तो जीरो से गुणा करेंगे सब जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4, एक कटा, और ये 5 एकम 5 और 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5। ठीक है, तो देखो ये जीरो, ये 5, ये जीरो, 5 5, तो एक के बाद दशमलव लगा है, मतलब यहाँ अब दशमलव के बाद जीरो आया तो कोई वैल्यू नहीं है उसका। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा हमारा आंसर 5505, यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है।